अजीत पवार के विमान हादसे के बाद ममता बनर्जी के बयान ने खलबली मचा दी है। हादसा या फिर साजिश, एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें धमाका होते हुए दिखाई दे रहा है। आखिरकार यह बात क्यों कही जा रही है कि अजीत पवार एक बड़ी साजिश के शिकार भी हो सकते हैं? आखिरकार यह बात कहने वाले जो नेताओं की कतार है वो बहुत लंबी होती जा रही है। सियासत में बहुत बड़ा नाम अजीत पवार, महाराष्ट्र की सियासत में 6 बार के डिप्टी सीएम पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे। मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरते हैं। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पायलट से सुबह 8:45 पर लैंडिंग की वो कोशिश कर रहे थे पायलट, और रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जो बात कही जा रही है वो दोबारा ऊंचाई भरता है विमान, क्योंकि रनवे नहीं दिखाई दे रहा था। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा से लैंडिंग की कोशिश की जाती है, और इसी दौरान विमान रनवे पर फिसलकर क्रैश हो गया, यह कहा गया, और उसके बाद आग का गोला बन गया। धमाका। लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया। इस तरह की बातें आ रही है, मगर सवाल यह, जो बात ममता बनर्जी कह रही है या फिर दूसरे नेता, लंबी कतार है, हम आपको दिखाएंगे कि अजीत पवार की मौत यह हादसा नहीं, कोई साजिश दिखाई देती है। कई बयान अब खुलकर सामने आ रहे हैं, मगर जांच की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हादसे की जांच की मांग हो रही है। अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले में ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। अजीत पवार की मृत्यु के बाद ममता बनर्जी ने खुलकर सामने कहा कि वो महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इस हादसे के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। ममता बनर्जी का बयान इस वक्त कई सवाल खड़े कर रहा है। पहले बयान सुनिए और फिर उसके बाद तमाम नेता हैं जिन्होंने यह बात कही है, उन पर भी आएंगे, लेकिन पहले ममता बनर्जी का बयान सुनिए। अजीत पवार, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. That Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. अब देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता हैं अनुराग डांडा। अजीत पवार के निधन पर उन्होंने शोक जताया और जांच की मांग की। देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह बेहद गंभीर विषय है। क्या यह हादसा कोई साजिश है? पहले से दुर्घटनाग्रस्त विमान को वीआईपी के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया, और इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अनुराग डांडा, आम आदमी पार्टी के चेहरे। अब मैं एक खबर आपको दिखाना चाहूंगा, एनडीटीवी की यह खबर आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। बारामती विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत। कांग्रेस के बड़े नेता नितिन राउत ने कहा यह एक साजिश है, और बाकायदा अब इस पूरे मामले को लेकर जो वीएसआर कंपनी है उसने भी अपना बयान जारी किया है। वो बयान क्या है, कैसे वो बता रहे कि भैया हमारे जो जितने भी पायलट्स हैं वो कितने एक्सपीरियंस है, वो सब बता रहे हैं, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन सुरेंद्र राजपूत देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता है, कह रहे हैं जिस तरीके से भयावह हादसा बारामती में हुआ है उसको सुनकर मैं स्तब्ध हूं, और इस हादसे के तमाम सारे पहलुओं की जांच हो। कहीं कोई यह हादसा साजिश की ओर तो इशारा नहीं कर रहा। यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे? सोशल मीडिया पर इस वक्त तमाम लोग इस हादसे को लेकर संदेह जता रहे हैं। खुद अपने समर्थक जो है अजीत पवार के, इस वक्त वो इतने भावुक हैं कि आंसू रोके नहीं रुक रहे। अजीत पवार, उनकी एक पहचान थी, बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर भी बीजेपी से लोहा ले रहे थे। अब खबरें आ रही थी कि शरद पवार की पार्टी के साथ एक बार फिर से चाचा भतीजे पार्टी को विलय करने वाले हैं, लेकिन उसी बीच एक खतरनाक हादसा सामने आ गया। और इसके अलावा जो अजीत पवार अकेले नहीं थे, क्योंकि पीएसओ उनके साथ थे जाधव, और पायलट कैप्टन सुमित कपूर और फ्लाइट असिस्टेंट पिंकी माली उसमें सवार थे। ये तमाम वाक्य जो सामने आ रहे हैं सवाल खड़ा कर रहे हैं। एके स्टैलिन एक सोशल मीडिया हैंडल है, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। कोई भी हो इस देश में सुरक्षित नहीं, वो लिखते हैं, और कहते हैं कि कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, अब अजीत पवार, जरूरी नहीं यह हादसा हो, साजिश भी हो सकती है। बाकायदा उन्होंने 2 तस्वीरें आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें विजय रूपाणी का भी जिक्र कर रहे हैं और अजीत पवार का भी वो जिक्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार की पहचान एक अलग राजनेता के रूप में थी। माना जाता था कि जो
जैसे बाला साहब ठाकरे थे ना, बाला साहब ठाकरे की जुबान पर जो होता था, जो दिल में होता था वही जुबान पर होता था। बाला साहब ठाकरे सही को सही और गलत को गलत बोलने की कुव्वत रखते थे बाला साहब ठाकरे, और उसी तरह से अजीत पवार भी थे, और इसीलिए उनके कार्यकर्ताओं में उनकी एक लोकप्रियता थी। और जब अजीत पवार गए और जो तस्वीरें सामने आई, आंखें नम थी उनके कार्यकर्ताओं की, फूट फूट कर सब रो रहे थे, और यकीनन एक लोकप्रिय नेता थे। और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि जब 2014 के वाक्य को याद करिए, महाराष्ट्र में ही पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे बड़ा चेहरा थे, सड़क हादसा का शिकार हुए, और कुछ दिन पहले आपको याद होगा जो एक प्लेन क्रैश हुआ था, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उस विमान में सवार थे, और उस मामले की जांच का क्या हुआ, ये कोई अब तक मुकम्मल अंजाम तक वो जांच नहीं पहुंची, हुई भी तो है क्या। लेकिन अजीत पवार अब अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, जांच की बात की जा रही है। और वीएसआर जो कंपनी है जिसका ये प्लेन बताया जा रहा था, उसकी भी सफाई आई है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इसी मामले को लेकर एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वीएसआर कंपनी 2023 में भी विमान क्रैश हुआ था, 14 सितंबर 2023, ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। और तब भी यह बात सामने आई थी, कम विजिबिलिटी के बीच में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ था 2023 में। तो फिर इस विमान का इस्तेमाल एक बार फिर से क्यों हो रहा था, यकीनन कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए अब जो वीएसआर वेंचर्स कंपनी है उसका जो बयान आया है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। पायलट को 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, विमान की को पायलट के पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था। कंपनी ने दावा किया है कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी, भाजपा, शिवसेना, महाराष्ट्र की जो गठबंधन की सरकार है ना, उसमें शामिल है। अगर खामी नहीं थी तो फिर एक वीआईपी को उसमें बिठाया गया और हादसा हो गया, तो किसकी जिम्मेदारी है। अजीत पवार की पार्टी के पास कुल 41 विधायक थे, 41, 7 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री, यानी एक बड़ा कद महाराष्ट्र की सियासत में मौजूदा वक्त में भी। अब देखिए हंसराज मीणा है, सोशल मीडिया पर वो क्या लिखते हैं वो देखिए। हंसराज मीणा, निष्पक्ष जांच हो ताकि पता चले कि यह लापरवाही थी या फिर साजिश। यह बार बार बात उठ रही है, इसलिए हमने कहा 6 बार के नॉन स्टॉप डिप्टी सीएम, 6 बार, कोई गैप नहीं। मौजूदा वक्त में अगर आप देखेंगे तो शायद भारत के इतिहास में किसी का इतना रिकॉर्ड नहीं होगा कि 6 बार लगातार बिना गैप के डिप्टी सीएम बने हो। 80 घंटे की सरकार में भी डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार, यानी उनकी हर पार्टी में अपनी एक पहचान रही, एक राजनेता के रूप में। और मराठी अस्मिता की राजनीति करने वाले नेताओं की अगर कतार में देखेंगे तो अजीत पवार इस वक्त उस कतार में सबसे आगे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि शिवसेना तो टूट चुकी है। मराठी अस्मिता के नाम पर जो इस वक्त चेहरा दिखाई देता था तो वो अजीत पवार का था। भले ही वो सरकार के साथ में थे, लेकिन अपनी शर्तों पर थे अजीत पवार, और उनका एक बयान भी इस वक्त वायरल हो रहा है। अजीत पवार, याद कीजिए, अजीत पवार को लेकर तमाम तरह के घोटालों की बात की गई थी, और अजीत पवार ने बहुत सदैव अंदाज में बीजेपी को ही आईना दिखा दिया था। देखिए, सुनिए क्या कहा था अजीत पवार ने। यह बयान खूब वायरल हो रहा है, एक बार फिर से सुनिए, यह पुराना बयान है अजीत पवार का। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना, ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे का, आहे ना। अजीत पवार की ईडी ने संपत्ति तक अटैच कर ली थी, 1400 करोड़ के आसपास की, और तब भी सवाल खड़े हुए थे, तब भी अजीत पवार बीजेपी के आगे झुके नहीं थे। लेकिन खैर, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। हाल ही में चुनाव के वक्त अजीत पवार ने तो एक दावा तक कर दिया था कि मेरे पास बीजेपी के घोटालों की फाइल है। लेकिन अब वो बातें चुनावी बातें थी, लेकिन जो यह हादसा हुआ है उसको लेकर किसी को यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। हर कोई चाह रहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, ताकि पता चल पाए कहीं ऐसा तो नहीं है कि अजीत पवार किसी साजिश के शिकार हो गए हों। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? जो बात ममता बनर्जी कह रही है या फिर दूसरे नेता कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच,
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।